अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या ख़्याल है, आपके दस्तरख़ान पर एक ऐसा शरबत होना चाहिए जो कि आपकी जिल्द की रंगत को भी निखारे, इफ्तारी के बाद भी आपकी तबीयत को तरोताज़ा और फ्रेश रखे और आपके मिजाज को खुशगवार रखे। तो ऐसा शरबत मार्केट में मिलना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, लेकिन आज हम एक बहुत ही अमेजिंग सा शरबत बनाने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रमज़ान के लिए एक स्पेशल वीडियो आज हम बनाने वाले हैं। घर पे जामे शीरी घर पे बनाएं और डबल सवाब कमाएं। एक अल्लाह की इबादत करके, रोज़े रख के, और फिर दूसरा अल्लाह की बनाई हुई कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करके। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए तख्लीक की गई है, इसको मुसख्खर करो यानी इसको तस्खीर करो और इसमें से अपनी इफादियत के लिए बहुत सारी चीज़ों को ढूंढो और इनसे फ़वाइद हासिल करो। अपनी जेब और अपनी सेहत दोनों की हिफाजत करें कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करके। आज हम जो शरबत बनाने वाले हैं ये कोई आम शरबत नहीं है। ये शरबत एंग्जाइटी के लिए बहुत बेहतरीन है और पूरी बॉडी के लिए वाइटनिंग सीरम का काम भी करता है। हाथ पाँव की हथेलियों के जलने के लिए ये बहुत मुफीद है और अगर मैदे में या मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसके लिए तो बहुत ही फ़ायदा मंद है। प्यास की शिद्दत को कम करता है और सेहत के लिए इस शरबत के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसको हमने तैयार किया है गुले गुड़हल से। गुड़हल के फूल का इस्तेमाल ज़हनी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा मंद है और ये टेंशन और परेशानी को भी दूर करता है। ये फूल आपको पंसारी से खुश्क किया हुआ मिल जाएगा। अगर आप खुद खुश्क करना चाहते हैं तो इसका आजकल अगरचे मौसम स्टार्ट हो रहा है और इसका मौसम अगस्त सितंबर में अपने अरूज पर होता है। आप इन फूलों को बहुत ज़्यादा तादाद में तोड़कर खुश्क भी कर सकती हैं। ये फूल मेरे अपने खुश्क किए हुए हैं और ये मेरा पसंदीदा फूल है। इसका इस्तेमाल मैं रेमेडीज़ में भी करती रहती हूँ क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी जिल्द के लिए फ़ायदा मंद है बल्कि इसके बालों को नरम मुलायम रखने के लिए इसके साथ बालों का ऑयल भी बनाया जाता है और मुख्तलिफ हेयर मास्क भी बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम इसके साथ बनाने वाले हैं बहुत ही लाजवाब और बहुत मज़ेदार सा शरबत। रोज़े में इस शरबत का इस्तेमाल प्यास की शिद्दत को बिल्कुल कम कर देता है बल्कि प्यास बिल्कुल नहीं लगने देता। अगर ताज़ा फूलों के साथ शरबत बनाना है तो तकरीबन 100 फूल 1 किलो चीनी के लिए होने चाहिए। यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी खुश्क फूल लिए हैं जिसमें तकरीबन 50 फूल आए हैं और इसको मैं आधा किलो चीनी के साथ बनाऊंगी। ये फूल खुश्क थे, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है ताकि इसका गर्द गुबार साफ़ हो जाए और इसको धोने में ही इसका रंग नज़र आ रहा था और जब इसको मैंने बॉयल किया तो ये रंग आपके सामने है। ये बिल्कुल इसका अपना कलर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया। इसमें हम एक और कुदरती चीज़ डालेंगे जो कि इसके कलर को बहुत ही नुमाया कर देगा। तो यहाँ पर इनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था तकरीबन 1 किलो पानी। जब आधा किलो पानी रह जाए तो इसको आप अच्छे से फूलों को मसल के इसको छान लें। आधा किलो से 3 पाव जितनी चीनी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने इसमें 5 से 6 अदद लेमन निचोड़ने हैं। लेमन का इस्तेमाल इसमें लाजमी करना है क्योंकि ये फूल बहुत ठंडी तासीर का होता है और लेमन इसको मुतदिल कर देगा। जैसे ही लेमन की खटास इसमें जाएगी इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और अगर ये ताज़ा फूल हो तो फिर तो ये बिल्कुल ही रेड कलर का हो जाता है। जैसे जैसे इसमें लेमन निचोड़ते जाएंगे इसका कलर बिल्कुल ही रेड होता जाएगा, लेकिन अगर आप ताज़ा फूलों का इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का बन जाता है। ताज़ा गुलाब के फूल की तरह रेड कलर आ जाता है। खुश्क किए हुए फूलों का कलर भी बहुत अच्छा आता है लेकिन ताज़ा फूलों का कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो बस इसमें हमने लेमन निचोड़ लेनी है और इसमें हमने चीनी मिक्स करके इसको दोबारा चूल्हे पर चढ़ा देना है और इसको गाढ़ा होने तक हमने चूल्हे पर पकाना है। रमज़ान अल मुबारक में हमारी जिल्द बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और जिल्द पर बिल्कुल ही बेरौनक सी हो जाती है, लेकिन अगर हम इफ्तार और सहर में अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें तो हमारी जिल्द बहुत खूबसूरत नज़र आती है। तो ये शरबत आपकी जिल्द को भी बहुत खूबसूरत रखेगा और जिल्द को खुश्क होने से भी बचाएगा। ना सिर्फ जिल्द को तरोताज़ा रखेगा बल्कि जिल्द के रंगत को भी निखार के रखेगा। इस शरबत को गर्मी के मौसम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये शरबत पूरी बॉडी को ठंडा रखता है, जिगर को ठंडा रखता है और गर्मी के असर को कम करता है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। आजकल नेट का दौर है, आप आसानी से ऐसी चीज़ों के बारे में जाके नेट पे सर्च कर सकती हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकती हैं। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा फूल है, इसका मैं तमाम गर्मी में शरबत बना के रखती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये होममेड शरबत की रेसिपी, जिसको आप गुले गुड़हल या फिर जामे शीरी या फिर रवज़ा जो भी मर्ज़ी नाम दे सकती हैं, बहुत पसंद आई होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं।